5 साल पहले मुझे मेरी सौतेली माँ ने झूठे इल्जाम में जेल भिजवा दिया था, लेकिन उस जेल में मेरी मुलाकात हुई 108 उस्तादों से। कोई दुनिया का सबसे खतरनाक अपराधी था, कोई पूरे अंडरवर्ल्ड का बादशाह, कोई अरबों का मालिक, कोई गिरा हुआ युद्ध देवता, कोई टॉप क्लास हैकर, कोई मौत बांटने वाला डॉक्टर, तो कोई आत्माओं को पालने वाला तांत्रिक। उन्होंने अपनी सारी कला, अपना सारा ज्ञान मुझे सौंप दिया और जाते जाते बस एक बात कही, जेल से बाहर निकलने के बाद दुनिया में ऐसा तूफान मचाना कि लोग नाम से कांप उठे। आज मेरी रिहाई का दिन था और मैं इस जेल के इतिहास का पहला कैदी बनने जा रहा था जो जिंदा बाहर निकल रहा था। एक बूढ़ा कैदी मेरी तरफ देखकर बोला, भाई ईशा, मैंने जो झर वाली चिकित्सा तुझे सिखाई है उससे सिर्फ मारना, कभी किसी को बचाना मत, समझा? दूसरा हंसे हुए बोला, बाहर मेरी बेटी है, उसका ख्याल रखना, चाहे तो उससे शादी भी कर लेना। एक और आदमी ने मुझे खंजर पकड़ाते हुए कहा, इसमें रोज खून लगना चाहिए, अच्छे से संभाल कर रखना, जब मैं जेल तोड़कर बाहर आऊंगा वापस लेने जरूर आऊंगा। पूरा मैदान शोर से भर गया, हर कोई मुझे आखिरी नसीहत दे रहा था। तभी कोने में बैठा एक बूढ़ा आदमी जिसे सब छू लाओ कहते थे, धीरे से शराब पीते हुए बोला, भाई ईशा, आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं, तू बाहर जाकर अच्छा बने या राक्षस मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दोबारा इस जेल में लौटा तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। मैं हल्का सा मुस्कुराया, चिंता मत कीजिए गुरुजी, मैं दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगा। ये सुनते ही पूरा मैदान शांत हो गया, क्योंकि 5 साल में पहली बार मैंने उन्हें गुरु कहा था। सच तो ये था, मैंने उनसे नफरत भी की, डर भी महसूस किया, लेकिन इन्हीं लोगों ने मुझे नया जन्म दिया था। अगर ये लोग ना होते तो मैं बहुत पहले मर चुका होता। मैंने अपना सामान उठाया और बिना पीछे देखे जेल से बाहर निकल गया। पीछे से छू लाओ की हंसी गूंजी, जा अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, तू अब पिंजरे से निकला हुआ ड्रैगन है। जेल के बाहर कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। यंग मास्टर बाई, मैडम ने हमें आपको लेने भेजा है। मैं ठिठक गया, यंग मास्टर बाई, कितने साल हो गए थे किसी को मुझे इस नाम से पुकारे हुए। कभी मैं बाई परिवार का बड़ा बेटा था, शानो शौकत में पला था, लेकिन अमीर घरानों में रिश्तों की कीमत नहीं होती। बचपन में माँ गुजर गई और पिता ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ के आते ही मैं इस घर में पराया हो गया। फिर परिवार की जायदाद की लड़ाई शुरू हुई और आखिरकार मेरी सौतेली माँ ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल भिजवा दिया। यंग मास्टर बाई, कृपया गाड़ी में बैठिए। मैं आगे बढ़ा ही था कि अचानक, रुको, एक आदमी पागलों की तरह मेरी तरफ दौड़ा, भाई ईशा, तू जैसे कातिल को जिंदा बाहर आने का हक किसने दिया?